आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं जिनसे सामना होने पर हमारे दिमाग को भी विश्वास नहीं होता है कि जिस चीज़ से उसका सामना हुआ है आखिर वो चीज़ थी तो थी क्या। दोस्तों हमारी इस चलती फिरती दुनिया के बीच एक ऐसी अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया भी बसती है जिसके वजूद को हम सब चाहे कितना भी क्यों ना नकार दें, लेकिन कुछ लोगों का सामना जब इस दुनिया की हकीकत से होता है तो तब हमें एहसास होता है कि कुछ चीज़ें भले ही आंखों से दिखाई न देती हों लेकिन उनका अस्तित्व हमारे आसपास ही होता है। आज की कहानी है राजस्थान के रहने वाले विमल सिंह जी की। विमल सिंह जी बताते हैं कि कैसे उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे याद करके उन्हें आज भी डर का एहसास होता है। दरअसल विमल सिंह एक निडर किस्म के इंसान थे और उन्हें भूत प्रेत की बातों पर यकीन भी नहीं था, पर इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों विमल के साथ ऐसी क्या घटना हुई थी जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों आगे की कहानी विमल सिंह जी की नज़रे से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मेरा नाम विमल सिंह जी है। दोस्तों वैसे मैं काफ़ी साहसी और हिम्मत वाला बंदा हूँ। जब भी गांव में कोई मुश्किल काम आ पड़ता था तो तब सब लोग मुझे याद किया करते थे, लेकिन मुझे भला का क्या पता था कि यही हिम्मत और अड़ियलपन एक दिन मुझे मुसीबत में डाल कर रख देगा। दोस्तों हमारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली पड़ती थी। दोस्त उस हवेली के बारे में एक बात मशहूर थी कि उस हवेली में भूत प्रेतों और असामान्य गतिविधियों का होना आम बात है। लोग ये भी कहते थे कि इस हवेली में आज भी उस राजा की आत्मा घूमती रहती है जो कभी वहाँ पर राज किया करता था। दोस्तों एक और अजीब बात उस हवेली की ये थी कि अक्सर लोग वहाँ पर आत्महत्या किया करते थे। हालांकि अब वो हवेली काफ़ी हद तक खंडर बन गई है, लेकिन अपने समय पर उस हवेली की अपनी ही शान हुआ करती थी। गांव वाले किसी को भी वहाँ पर न जाने की चेतावनी दिया करते थे और वैसे भी उस हवेली की ओर जाने से अच्छों की हिम्मत जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर यूं ही बातें कर रहा था और बातों बातों में राजू ने मुझसे बोला, यार विमल भाई, गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बात किया करते हैं, लेकिन क्यों ना हकीकत का पता लगाया जाए कि आखिर माजरा है तो है क्या। उसकी बात सुनकर मैं बोला, अरे ये गांव के भोले वाले लोगों को क्या पता कि ये भूत प्रेत सब मन का वहम होती हैं। इन लोगों ने तो उस हवेली को बेकार में ही बदनाम करके रखा है। तो हम 3 दोस्तों ने तय किया कि किसी रात को हम वहाँ पर पूरी रात रुकेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उस हवेली की भूत प्रेत की बातों में कितनी सच्चाई है। हमने तय किया कि अगले हफ्ते के सोमवार को हम ये काम करने वाले हैं। दोस्तों हमें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पाला कैसे मुसीबत में पड़ने वाला था। दोस्तों हमें अच्छी तरह पता था कि घर वाले तो हमें वहाँ जाने नहीं देंगे, तो इसलिए हमने रात को खेतों की रखवाली करने के बहाने घर वालों को मना लिया। हम सब अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा भी हमने अपने साथ रख लिया था ताकि जो कुछ भी हम देखें उसे रिकॉर्ड भी कर सकें। दोस्तों रात का वो अंधेरा और बादलों के बीच से हल्का चांद भी खिला हुआ था। हम 3 दोस्त आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। हम तीनों को मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हम एक भूतवा किले में जा रहे हैं। तभी अचानक हमारे सामने एक बाबा न जाने कहाँ से आ गया। शायद उसके काले कपड़ों की वजह से हम उसे नहीं देख पाए। वो हमें घूरते हुए बोला, तुम तो लोग कहाँ जा रहे हो?
गौर से देखने पर पता चला ये तो अपने ही गांव का रहने वाला बाबा है। उसे देखकर मैं बोला, अरे बाबा, हम आज पता करके रहेंगे कि इस महल के बारे में आखिर क्या इस महल के बारे में लोग जो भूत प्रेत की बातें करते हैं उनमें सच्चाई कितनी है। हमारी बात सुनकर बाबा को मानो एक धक्का सा लग गया। उसने हमारी ओर हैरानी से देखकर कहा, अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो जो अपनी मौत के सामने खुद चलकर जा रहे हो? मेरी मानो तो उस महल में जाने का ख्याल छोड़ दो, वरना आने वाले नुकसान के लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन सचिन, जो कि एक गर्म मिजाज का इंसान था, उसने बोला, अरे बाबा, आप हमारी चिंता मत करो, आप तो हमें बच्चों की तरह डराने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा ये होगा कि आप ज़्यादा ना बोलें और अपना रास्ता ना पाएं। बाबा ने हमें एक और बार घूर कर देखा और वहां से चला गया। सचिन ने हंसते हुए कहा, पागल आदमी है यार, कुछ भी बोलता रहता है। लगभग आधे घंटे के अंदर हम उस हवेली के अंदर पहुंचे। बाहर से देखने पर वो हवेली काफी खौफनाक लग रही थी, लेकिन हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नीरज ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, भाई अगर सच में भूत प्रेत दिखे तो। हम उसकी बात पर हंस पड़े और हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाकर हम सब हवेली को गौर से देखने लगे। वहां का नजारा काफी डरावना लग रहा था। टूटी फूटी दीवारें, चारों तरफ लगे मकड़ी के जाले, सब बहुत ही डरावना लग रहा था। उस हवेली में 3 मंजिलें थी, लेकिन तभी दूसरी मंजिल से किसी के घुर्राने की आवाज हमें सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर हम सब डर गए और हमें लगा कि ऊपर से कोई जानवर तो नहीं है। हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी नीचे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और इसी के साथ साथ चारों ओर से जोर जोर से हंसने की आवाजें भी आने लगी। इतना होते ही हमने देखा कि हमारे सामने कोई खड़ा था। हमने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई तो सामने का नज़ारा देखकर हम सबकी चीख निकल गई। हमने देखा कि हमारे सामने एक भयानक शक्ल का आदमी खड़ा था। दोस्तों, उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरा एक दोस्त वहीं पर बेहोश हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला, हा 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 हा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर चले आए। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे सामने एक पिशाच खड़ा है। उसने एक सिंदूर निकाला और कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए हमारी उस सिंदूर को फेंक दिया। दोस्तों, उस सिंदूर से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। इस सिंदूर के पड़ते ही हम सब ने अपना होश खो दिया और हम सब बेहोश हो गए। सुबह जब हमें होश आया और हम उठे तो हमारे हाथों पर अजीब तरह का निशान बना हुआ था। हम सबने तय किया कि हम इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे दोनों दोस्तों ने अगले 6 महीने के भीतर ही उस हवेली के अंदर जाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैंने एक सिद्ध बाबा से अपने पीछे पड़े इस प्रेत से जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन आज भी उस राजा का प्रेत मुझे सपनों में आकर डराता रहता है और आज भी उस घटना की डरावनी यादें मेरे दिमाग में ऐसी जिंदा हैं जैसे ये सब कल की बातें हों। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।